अब हमें क्या करना है कि एक एक करके कुछ जो स्ट्रेट हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उनको देखते हैं। स्ट्रेट यानी जलसंधि। जलसंधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जलसंधि के बारे में आपको देखना क्या होता है। तो बेसिकली वो जलसंधि किसी दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रही होगी और साथ ही साथ दो जो स्थल खंड होंगे, लैंड मास होगा, उनको एक दूसरे से अलग कर रही होगी। ठीक है, तो हम वही करेंगे। यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रेट है नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ और वो किस किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है और किस किस लैंड मास को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जहां पर बेरिंग सी देखे थे, बेरिंग सी के पास अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर देखिए, ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, अब बेरिंग स्ट्रेट क्या करेगा, किसी दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। तो आप मैप में देखिए, यहां पर है ब्यूफोर्ट सी और यहां पर है बेरिंग सी। मतलब बेरिंग स्ट्रेट जो है वो ब्यूफोर्ट सी को बेरिंग सी से आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न उठता है कि ये अलग किसको किससे करता है, तो सेपरेट करता है। एक तो यहां पर आपने देखा था ये अलास्का है। ठीक, तो अलास्का जो कि यूएसए का ही पार्ट है, और अलास्का के इस तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से, तो ये रूस का पार्ट है, रूस का। तो एशिया कॉन्टिनेंट का जो रूस देश है उसके पेनिनसुला को, रशियन पेनिनसुला को, रसिया का साइबेरिया पेनिनसुला को अलास्का से अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, तो रसिया के साइबेरिया पेनिनसुला को यूएसए के अलास्का से अलग करता है और बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ता है। ये आपका जो बेरिंग स्ट्रेट है। क्लियर है? ठीक है, दूसरी बात, आप आगे आइए। ग्रीनलैंड के पास में ये ग्रीनलैंड है। ठीक, ग्रीनलैंड के नीचे देखें तो यहां पर आपको दिख जाएगा डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। ठीक, डेविस स्ट्रेट किसको किससे जोड़ेगा, तो यहां पर देखेंगे तो यह है बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी और इस तरफ है लेब्राडोर सी। तो डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और अलग किसको करेगी, तो इस तरफ है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह है आपका बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। बैफिन आइलैंड जो है उससे अलग कर रहा है ग्रीनलैंड को। डेविस स्ट्रेट की एक और विशेषता अगर हम जाने तो डेविस स्ट्रेट जो है वो दुनिया का सबसे चौड़ा स्ट्रेट है, सबसे चौड़ा जलसंधि है, सबसे बड़ा कह सकते हैं आप जलसंधि है ये डेविस स्ट्रेट। ठीक है, यहां तक आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप मैप में इन चीजों को लोकेट करते रहिए और साथ ही साथ कॉपी कलम साथ में रखिए। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइए ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल जाएं कि हमने बताया क्या था और फिर से आपको वीडियो पे जाना पड़े। इसलिए एक कॉपी में इंफॉर्मेशन नोट करते रहिए, एटलस में मार्क करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको चीजें रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक, इसके बाद यहां पर आइए, लेब्राडोर सी के हल्का सा पश्चिम में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा हडसन स्ट्रेट। ठीक, तो ये है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट किसको किससे जोड़ रहा है, सबसे पहले तो इस तरफ लेब्राडोर सी है, इस तरफ हडसन बे है। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। अलग किसको करेगा, तो यहां पर देखिए ये है उंगावा पेनंसुला। तो उंगावा पेनंसुला को अलग करेगा बैफिन द्वीप से। उंगावा पेनंसुला कनाडा का भाग है, कनाडा का एक प्रायद्वीप है। ठीक, प्रायद्वीप हमने आपको बताया था कि पेनंसुला यानी तीन ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हो। यहां पर देखिए एक तरफ हडसन बे है, दूसरी तरफ हडसन स्ट्रेट है और तीसरी तरफ हडसन स्ट्रेट का ही या लेब्राडोर सी का ही कुछ हिस्सा है। ठीक, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है ये स्थल खंड का हिस्सा, इसलिए ये पेनंसुला हो गया। ठीक, तो हडसन स्ट्रेट बैफिन आइलैंड को उंगावा पेनंसुला से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगली यहां से और नीचे आप आइए
तो यहां से जब आप और नीचे आएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहां पर देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के पास में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक छोटी सी संरचना होगी जो है स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस। स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस, ठीक, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के पास। हो सकता है आपके एटलस में ये संरचना ना दिखे, हो सकता है आपके एटलस में स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस न लिखा हो, बट जहां पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वहीं पर आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड आइलैंड आपको लिखा मिल जाएगा। तो न्यू फाउंड लैंड आइलैंड और ये जो लॉरेंसियन प्लेटो है या जो उंगावा पेनिनसुला का क्षेत्र है उसी के पास आपको दिख जाएगा, उन्हीं दोनों के बीच में दिख जाएगा स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस। तो स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस जो है वो न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करता है, ठीक, और जोड़ता किसको है तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, इस तरीके से कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस हो गया। स्ट्रेट ऑफ बेलेस आइस के बाद आप नीचे आइए तो यहां पे आपको मिलेगा फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक। फ्लोरिडा स्ट्रेट की बात करें तो ये किसको किससे जोड़ रहा है, एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं सरगैसो सी है या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगैसो सी से जोड़ रहा है और अलग किसको कर रहा है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोरिडा है, ठीक। ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये क्यूबा है, ये क्यूबा नाम का देश है। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट क्यूबा को अमेरिका के फ्लोरिडा से अलग कर रही है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगैसो सी या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। फ्लोरिडा स्ट्रेट के बाद इसके दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा युकाटन पेनिनसुला। युकाटन पेनिनसुला के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा युकाटन चैनल। ये युकाटन चैनल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करेगा कैरेबियन सी से, ठीक। तो युकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट कर रहा है और अलग किसको किससे करेगा तो यहां पर युकाटन पेनिनसुला है उसको अलग करेगा, यहां पर क्यूबा देश है, क्यूबा देश से, ठीक। तो युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करेगा और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो चैनल है उसको आप इस मैप में देखिए। हाँ, इस मैप में आपको थोड़ा सा कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के बाद ये आपका है क्यूबा, इन दोनों के बीच में ही है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक। ये है आपका युकाटन चैनल जो मैक्सिको का है, युकाटन प्रायद्वीप, और ये है आपका युकाटन चैनल, यहाँ पे आपका है कैरेबियन सी, ठीक। तो ये युकाटन चैनल, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक। इन दोनों को अलग कर रहा है। क्यूबा के बाद अगर आप देखेंगे तो क्यूबा के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो ये हैती नाम का एक छोटा सा देश है, ठीक। तो क्यूबा के बगल में हैती नाम का एक छोटा सा देश है। क्यूबा और हैती के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी, आपके एटलस में तो लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन क्यूबा और हैती के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज, ठीक। तो क्यूबा और हैती के बीच में विंडवार्ड पैसेज है। हैती के बाद अगर आप देखेंगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक कंट्री है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद अगर आप देखेंगे तो एक और कंट्री मिलेगा यहां पर जिसका नाम है पोर्टो रिको, ठीक। तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको देश के बीच में, इन दोनों के बीच में मोना पैसेज है, मोना पैसेज, ठीक। तो क्यूबा और हैती के बीच में विंडवार्ड पैसेज, यानी विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करता है। हैती के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है और डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद पोर्टो रिको है, और डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको के बीच में मोना पैसेज है, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको को अलग करता है एक दूसरे से पोर्टो रिको। और इन मोना पैसेज, इन दोनों को
देखेंगे तो ये दोनों ही अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सागर से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मोना पैसेज और विंडवार्ड पैसेज हो गया। ठीक, इसके बाद आप क्यूबा के ही नीचे देखेंगे एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, जमैका। तो क्यूबा और जमैका के बीच में अगर आप देखेंगे तो जमैका चैनल है। क्या है? जमैका चैनल। तो जमैका चैनल क्यूबा और जमैका को एक दूसरे से अलग करता है और कनेक्ट किसको करेगा? तो कनेक्ट ये करेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको को आपका कैरेबियन सागर से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां पर आइए तो ये है पनामा। ठीक, अब यहां पर आ गया स्थलखंड। ये पूरा का पूरा इस तरफ का आपने क्षेत्र देख लिया, ईस्टर्न एरिया का। पनामा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्थलखंड का हिस्सा आ गया। अब यदि आप एक ऐसे यहां पर इस तरीके से अगर आप समझें, ये हो गया मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और नॉर्थ अमेरिका के बाद इस तरीके से है साउथ अमेरिका, और ये है आपका पनामा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आप सोचिए यहां पर पैसिफिक ओशन का ये पूरा क्षेत्र है, और अगर यहां से यानी पैसिफिक ओशन के एक तरफ से पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं, जहां पे ग्रीन है, इस ग्रीन से अगर इस तरफ आना पड़े तो आप जल क्षेत्र से नहीं आ सकते, स्थल क्षेत्र से आना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए कि इस पैसिफिक ओशन से नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर अगर कोई सामान पहुंचाना होगा तो आपको जलमार्ग यात्रा से इस तरीके से पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करके तब आना होगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में व्यापार ऐसे ही होता था, लेकिन जब समय बड़ा टेक्नोलॉजीज आए तो हमें ये लगने लगा कि हम इतना लंबा रूट क्यों तय करें। अगर हम पनामा को ही काट कर कोई एक ऐसी संरचना बना दें जहां से जो शिप हैं वो गुजर चुके, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान होगा। इसीलिए इसी पनामा के क्षेत्र में एक नहर बना दी गई जिसको कहा जाता है पनामा नहर। ठीक है, तो पनामा नहर। अब जब पनामा नहर बन गया तो पनामा नहर ने पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर दिया। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पनामा है, इस तरफ पैसिफिक ओशन है, पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ अटलांटिक ओशन है। तो पनामा नहर ने पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ दिया, इसलिए अब जो व्यापार होता था वो इस तरीके से घूम कर न होकर सीधे होने लगा, क्योंकि दूरी कम हो गई। ठीक है, इसलिए व्यापार में तेजी आई। अब जब पनामा कैनाल बनाया गया तो उसमें से होकर शिप गुजरेंगे, तो इसलिए वहां पर वाटर की जो डेप्थ है वो एक पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना होगा। इसलिए यहां पर कुछ झीलों का निर्माण किया गया, जैसे एक झील बनाई गई पनामा के पास ही जिसको कहा जाता है लेक गुटान। लेक गुटान, तो गुटान झील एक मानव निर्मित झील है जो बेसिकली पनामा नहर में जो वाटर है उसको बनाए रखता है ताकि शिप जो है वो आसानी से गुजर सके। ठीक, अब इसके बाद पनामा का जो कैनाल सिस्टम है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम पे चलता है। मतलब यहां पर आप समझिए कि कुछ इस तरीके की संरचना मिलेगी, इस तरीके से, यानी पहले शिप यहां आएगा, शिप यहां आ जाएगा तो यहां पानी भर दिया जाएगा, शिप यहां पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर शिप यहां जाएगा, फिर पानी भर के इसको ऊपर कर दिया जाएगा, फिर यहां से शिप यहां। तो इस तरीके के इसको लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, ताकि शिप जो है वो आसानी से पहुंच सके। और इसी में वाटर की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसी के लिए गुटान लेक बनाया गया है। अब जब आपने इसको व्यापार की दृष्टि से ओपन किया है ट्रेड करने के लिए, तो आपको कुछ बंदरगाह की जरूरत होगी। इसलिए पनामा नहर के पास में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक का नाम है पनामा सिटी, ठीक, और दूसरे का नाम है कोलन। कोलन, ये दो बंदरगाह स्थित हैं इसी पनामा कैनाल के पास में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हो गई पनामा कैनाल। पनामा कैनाल बेसिकली पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रही है। इसके बन जाने से व्यापार करना आसान हो गया, इंटरलॉक सिस्टम पर है। लेक गुटान इसमें जल की आपूर्ति बनाए रखता है, और पनामा सिटी और कोलन नाम के जो दो बंदरगाह हैं वो इसी पनामा नहर पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा पश्चिम के क्षेत्र में पैसिफिक ओशन का क्षेत्र है। पैसिफिक ओशन के बाद अगर आप यहां पर आएंगे,
यहाँ पर आपको ये एक द्वीप दिख रहा है जिसका नाम है या वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। ये जो द्वीप है इसका नाम है वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक हल्की सी जो जगह है वहां पर मिल जाएगा आपको स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका बेसिकली कनाडा को वैंकूवर आइलैंड से अलग करती है और पैसिफिक ओशन का एक वाटर रूट है, जल मार्ग है, ठीक है। इसके बाद आप वापस आ जाएंगे अपने बेरिंग स्ट्रेट के पास, ठीक। तो ये हमने एक चक्कर मारा, बेरिंग स्ट्रेट देखा, सबसे पहले यहां पर देखा हमने बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट के बाद हमने देखा यहां पर डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट के बाद यहां पर देखा हमने हडसन स्ट्रेट, फिर यहां पर देखा बेलेस आइस स्ट्रेट, फिर हमने देखा फ्लोरिडा स्ट्रेट, फिर हमने विंडवार्ड पैसेज देखा, मोना पैसेज देखा, जमैका चैनल देखा, युकाटन चैनल देखा, पनामा कैनाल और स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। ये चारों तरफ के वाटर बॉडीज हैं और हमने ये देख लिया कि कौन सी वाटर बॉडी किस संरचना को अलग कर रही है और किसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक रिवाइज करिए। धन्यवाद।